हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो है पत्ता गोभी के बारे में कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने जो है फूल गोभी के बारे में कवर किया था। फूल गोभी में हमने वैरायटी एक बताया था, कुछ भी ना याद रखे वैरायटी पर एक जो है पूछा स्नोबॉल जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, पछेती किस्म है। ठीक है, अब आज की क्लास में हम जो है फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो पत्ता गोभी में कॉमन चीज तो आप जानते हैं, ब्रेसिका ओल्ड्रेसिया वाम जो होता है कैपिटाटा, इसका जो होता है आपका बीएन नेम होता है, वानस्पतिक नाम होता है ब्रेसिकेसी जो होता है इसका फैमिली होता है, या क्रूसीफेरी होता है। ठीक है, एडिबल पार्ट यानी कि खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। ठीक है, ठीक, इतना तो आप लोगों को आप बेसिक चीजें था। आप जैसे कि और हम बात करते हैं बेसिक में, जैसे आपका जो हेड होता है, ये जो खाने योग्य भाग हेड होता है, हेड बनने के लिए उपयुक्त तापमान की कितना आवश्यकता होती है। हेड बनने के लिए, हेड बनने के लिए उपयुक्त तापमान, उपयुक्त टेम्परेचर की बात करेगा तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस हेड बनने के लिए उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है। अब फल बनने के लिए, फल बनने के लिए, फल बनने की जब बात करेगा 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। पीएच तो हमने बताया है, पीएच सभी का पीएच क्या होता है, पीएच 5.5 से 6.5। इतना आपको ध्यान रखना है। सीड रेट की जब बात करेंगे, सीड रेट क्या होता है, 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर। सीड रेट की जब बात कर लेते हैं, यहीं पर हम सीड रेट की क्या होता है, 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट। ठीक है, देखिए सारे चीजों को आप एक साथ में लिखेंगे सभी, जैसे कि हमने बताया क्रॉप में जैसे कि आपको एक साथ में एक पेज में बना के रखना है, वैसे यहाँ भी इनको भी बना के रखना है आपको। तो ये हो गया आपका, इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कैबेज के लिए क्या होता है, एक पॉइंट लिखेंगे, यानी कि पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी F1 हाइब्रिड जो होता है, F1 हाइब्रिड लगभग कितने पे 85% जो होता है कैबेज कल्टीवेशन इंडिया में होता है, भारत में जो होता है 85% जो होता है कैबेज का कल्टीवेशन F1 हाइब्रिड का किया जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट को ध्यान रखना है। और पहला जो होता है हम बात कर लेते हैं, पहला जो है संकर जो होता है कहां से, जापान से निकाला गया। कब, 1951 में निकाला गया। कब निकाला गया, 1951 में निकाला गया। ठीक है, पहला संकर। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट डाल के लिखेंगे आप इस चीज को, फ्लावर जो होता है यानी कि फूल जो होता है, फ्लावर, फ्लावर इन कैबेज यानी कि फूल, मतलब फूल इन, फूल जो होता है कैबेज का फूल यानी कि पत्ता गोभी का फूल जो होता है, कैबेज लीव्स इज ड्यू टू जो है ग्लाइकोसाइड। ठीक है, ग्लाइकोसाइड, सिनिग्रीन, ये पॉइंट को आपको सिनिग्रीन को ध्यान रखना है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है। फ्लावर इन कैबेज लीव्स इन ड्यू टू ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, सिनिग्रीन, सिनिग्रीन, ठीक है। सिनिग्रीन को आपको ध्यान रखना है, यहाँ इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं इसको और आगे लिखते हैं, आगे वाले पॉइंट को और देखते हैं क्या है, आगे पॉइंट को ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट जो है पाया जाता है। क्या होते हैं सभी पत्ता गोभी में, ठीक है। पत्ता गोभी में जो होता है एंटी कैंसर जो होता है विशेषता पाई जाती है। ठीक है, एंटी कैंसर विशेषता जो होती है पाई जाती है, इसको ध्यान रखना है। विशेषता जो होती है एंटी कैंसर की क्या होते हैं, इसको जो होता है इंडोल 3 कॉर्बिनॉल, इंडोल 3 कॉर्बिनॉल तत्व के कारण होती है। तत्व पूछ लेगा तो इंडोल 3 कार्बोनॉल तत्व के कारण, ये चीज को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और फल प्रकार क्या होता है, इसमें फल प्रकार सिलिकोआ होता है। फूल गोभी और पत्ता गोभी में फल प्रकार क्या होता है, फूल गोभी की बात करें, गोभी और पत्ता गोभी, फल प्रकार की जब बात करेंगे क्या होता है, सिलिकोआ। ये चीज को आपको ध्यान रखना है यहाँ। और जो होता है पुष्पक्रम की जब बात करेंगे, पुष्पक्रम की बात करेंगे क्या होता है, किटकेन होता है, पुष्पक्रम होता है, किटकेन। और ये मॉडिफाइड क्या होता है, लीव्स होता है। यानी कि हेड जो होता है, इसका हेड जो होता है पत्ती का रूपांतरण होता है, रूपांतरण है, ठीक है। इतना पॉइंट को ध्यान रखना है। फूल गोभी और पत्ता गोभी के जो होता है क्या कहते हैं, सिलिकोआ कहते हैं। पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, किटकेन कहते हैं। हेड पत्ती का रूपांतरण है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका, इसके बाद इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं, पीजीआर हम कब करते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें था, इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखेंगे। जैसे कि 4 से 6 लीफ, ठीक है, 4 से 6 पत्तियों की अवस्था पर हम क्या करते हैं, रोपाई यानी कि ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। रोपाई करते हैं कितने पत्तियों की अवस्था पे, 4 से 6 पत्तियों अवस्था पे। और हम पीजीआर जो करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है पीजीआर का उपयोग करते हैं हम कितने पत्तियों पर, 2 से 4 पत्तियों पर, पत्तियों की अवस्था पर जो है हम जो होता है पत्तियों की अवस्था पर जो है हम उपयोग करते हैं। किस पे करते हैं, पीजीआर 2 से 4 पत्तियों पर की अवस्था पर हम क्या करते हैं, जैसे साइकोसेल हो गया, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, साइकोसेल का भी प्रयोग जो है हम करते हैं, ठीक है। अब हम जैसे कि सीड प्रोडक्शन के लिए हो गया, सीड प्रोडक्शन की जब बात करेंगे, सीड प्रोडक्शन की बात करेंगे, बीज उपज की बात करेंगे, तो बीज उपज में जब एक होता है, पहला पॉइंट होता है, एक दूसरा पॉइंट बीज टू बीज की बात करेंगे, दूसरा क्या होता है, हेड टू सीड की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उपज क्या होता है, 500 से 600 kg होता है। अब इसको उसमें करते हैं तो 5 से 6 कुंटल
प्रति हेक्टेयर जो होता है इसका उपज होता है इसमें। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक, अब इसके बाद हम किस्मों की बात कर लेते हैं। इसमें भी उसी तरीके से किस्में हैं, अगेती किस्म होती हैं। ठीक है, तो किस्मों की जब बात करेंगे, वैरायटियों की बात करेंगे, तो इसमें ध्यान रखना है क्या, जो है आपको पूसा मुक्ता आता है उसको ध्यान रखना है आपको। जैसे अगेती किस्म की हम बात करेंगे, अगेती किस्म की बात करेंगे, अर्ली जो है वैरायटी की बात करेंगे हम। जैसे कि इसमें आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट पे ध्यान रखना है गोल्डन एकर। पहला क्या है, गोल्डन जो होता है एकर, ये ध्यान रखना है। दूसरी वैरायटी क्या होता है, प्राइड, प्राइड ऑफ इंडिया, इसको ध्यान रखना है। तीसरा नंबर की वैरायटी को ध्यान रखना है पूसा मुक्ता, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, संकर किस्म वह जो होता है ब्लैक रोग प्रतिरोधी किस्म है, प्रतिरोधी किस्म है। इसलिए जो होता है, हमने बताया है जिस वैरायटी की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं उसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक और आ जाते हैं, अगेती किस्म आ जाते हैं कोप हेगन, कोप हेगन मार्केट। एक ये हो गया, एक नंबर और याद करिए, एक्स एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस याद रख लीजिएगा, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपकी अगेती किस्म थी, आपने इसको देखा, इसमें दो को ध्यान रखना है, पूसा मुक्ता को ध्यान रखना है, और जो होता है एक्सप्रेस को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका, हम बात करते हैं संकर किस्मों की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, संकर किस्मों की हम बात करते हैं। संकर किस्म, संकर किस्म की बात करते हैं। संकर किस्म में आपको दो तीन वैरायटियों को ध्यान रखना है, बस इतने से काम आपका यहां से हो जाएगा। संकर किस्म की बात करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, पूसा ड्रम हेड, जापान द्वारा विकसित किया गया है, जापान से विकसित, इसको ध्यान रखना है। अब पूसा मुक्ता, पूसा जो है मुक्ता, पूसा मुक्ता को ये ब्लैक रोग प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, दोनों को ध्यान रखना है। तीसरा आपका आ जाएगा पूसा संबंध, पूसा संबंध जो होता है, संबंध ध्यान रखना है, अत्याधिक घनत्व वाली है, अत्याधिक घनत्व वाली जो है वैरायटियां है पूसा संबंध। तो पूसा मुक्ता को ध्यान रखना है, पूसा ड्रम हेड को ध्यान रखना है, पूसा संबंध को ध्यान रखना है। पूसा मुक्ता क्या हमने बताया, जो होता है ब्लैक रॉट रेजिस्टेंट है, इसलिए तीनों देखो मैंने बताया विशेषता है तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अन्य किस्मों की जब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कुछ अन्य किस्में हैं, इसको ध्यान रखना है। अन्य किस्मों में ध्यान रखना है, जैसे कि आपका सितंबर हो गया, महीनों के नाम में जो होते हैं आपके किसकी वैरायटियां हैं, पत्ता गोभी के, सितंबर हो गया आपका, अगस्त हो गया। अन्य वैरायटियों में जैसे आपको ध्यान रखना है, अन्य किस्मों के बारे में ध्यान रखना है आपको, सितंबर, सितंबर, इसलिए इसको ध्यान रखना है। नीलगिरी की पहाड़ियां जो है, नीलगिरी की पहाड़ियां घाटी के लिए उपयुक्त,
के लिए उपयुक्त, उपयुक्त की किस्म सितंबर, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, अगस्त हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा। पूषा गेती, और इसके बाद रेड एकर, लाल, ये क्या है, लाल पत्ते वाली, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी की किस्म है रेड एकर। रेड से नाम से ही पता चल रहा है, रेड एकर किसकी वैरायटी है, पत्ता गोभी की है। इसको आपको ध्यान रखना है। कीट की जब हम बात कर लेते हैं, कीट होता है इसमें जो होता है डायमंड, डायमंड बेक मोड, यानी कि डी डायमंड ब्लैक मोड, ये जो होता है आपका इसमें ये कीट होता है, इंसेक्ट, इसको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की अपनी क्लास जो होता है यही है, आपका ध्यान में रखना है। स्नोबॉल आएगा वैरायटी, वहां पूछेगा तो आप बताएंगे फूल गोभी की है, यहाँ से आपका जो पूछेगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।